Assalamu alaikum everyone, this is Faisal Azimi here. So once again I am here for you. So today's topic is body movements vocabulary with meanings. It means जिस्म की हरकत को इंग्लिश में क्या कहते हैं. सो मैं आपको वो टीच करने वाला हूँ कि जब हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से हम किसी से हाथ मिलाते हैं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. जब हम हाथ मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जिस तरह से शेक हैंड्स हम हाथ मिलाते हैं उसको शेक कहते हैं. और ताली बजाने को क्या कहते हैं, क्लैप, हम क्लैप कहते हैं. और इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको न्यू बताने जा रहा हूँ. अब आपको फर्स्ट सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो नोटबुक उठानी है और एक पेन उठाना है. जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं और जो भी वर्ड्स यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ वो आपको अपने नोटबुक में उतारने हैं और अच्छे तरीके से उसको बाद में वीडियो को देखने के बाद, वॉच करने के बाद पूरा वीडियो को देखिएगा. उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कौन से वर्ड थे और उसको रिपीट करके फिर आप दूसरों से बोल सकते हैं. इससे आपको बहुत फ़ायदा भी पहुँचेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. द फर्स्ट वर्ड इज़ शेक. जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम उसे शेक कहते हैं. अब हम हाथ मिलाने को क्या कहेंगे, शेक हैंड्स लाइक दिस. ओके. सो उसके बाद है क्लैप. क्लैप मीन्स ताली बजाना. यानी कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई भी फेस्टिवल हो या कहीं भी तो हम ताली बजाते हैं तो उसको कहते हैं लाइक दिस क्लैप. क्लैप कहते हैं उसको. उसके बाद है वेव. वेव मीन्स हाथ हिलाना. हाथ हिलाना किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे सामने खड़ा है और हम उसे कहते हैं हाय, इस तरह से उसको कहते हैं वेव. और अगर कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं और अगर हाथ नहीं हिला सकते तो आप कोई और इशारा भी कर सकते हैं. तो वेव का मतलब ये है कि हाथ हिलाना. अब आप इस तरह से करते हैं या फिर इस तरह से कहते हैं, ये भी इस तरह थम्स अप हो गया, लेकिन हाथ हिलाने को कहते हैं वेव. उसके बाद है स्ट्रेच. अब स्ट्रेच मीन्स फैलाना. स्ट्रेच कैसे हो गया, मिसाल के तौर पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेच. यानी कि अगर हम बाजू फैला रहे हैं तो यानी कि हमने फैलाया और हाथ खोला तो उसको कहते हैं स्ट्रेच. अगर हम अपनी लेग्स ओपन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेच. तो सेम इसी तरीके से हम स्ट्रेच का यूज़ करेंगे. उसके बाद आता है लिफ्ट. लिफ्ट मीन्स उठाना. अब हम अगर मिसाल के तौर पर नीचे हैं तो हम ऊपर उठाने के लिए खुद को या किसी को जब बोलते हैं तो हम कहते हैं लिफ्ट अप, ऊपर उठो. ठीक है, तो उसे कहेंगे लिफ्ट. सर हिलाना. नोड. नोड मीन्स सर हिलाना. अब वो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उससे वो आपको यस कहता है, हाँ में जवाब देता है इस तरह से, तो उसको कहेंगे नोड. नोड मीन्स सर हिलाना. ब्लिंक. पलक झपकना. अब हमारी आंखें हैं, जिस तरह से हम अपनी आंखों को यूँ करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, तो इसको कहते हैं पलक झपकना, ब्लिंक. स्निफ. सूंघना. अपने नोज से सूंघने को कहते हैं स्निफ. स्निफ. उसके बाद शाउट. शाउट मीन्स चिल्लाना. किसी पर चीखना, चिल्लाना, उसे कहते हैं शाउट. यह भी जिस्म की हरकत में शामिल हो गया. स्लिप. फिसलना. यानी कि अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लिप. पुल. खींचना. अगर कोई चीज़ हम खींच रहे हैं अपनी तरफ तो उसे कहते हैं पुल. और अगर किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं और पीछे हटा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पुश. पुश मीन्स धकेलना और पुल मीन्स खींचना. उसके बाद है क्राई. क्राई मीन्स रोना. अगर कोई रोता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्राई. उसके बाद है ड्रैग. घसीटना. नीचे अगर कोई बंदा है और वो नीचे लेटा हुआ है और उसको कोई खींच रहा है तो उसको हो गया घसीटना, ड्रैग. ड्रैग मीन्स घसीटना. उसके बाद है ब्रेक. तोड़ना. अब कोई ऐसा अमल हो जो आपके बॉडी में शामिल हो और वो कोई इसमें शामिल हो तोड़ने के हिसाब से, तो उसे कहेंगे ब्रेक. आँख मारना.
विंक, विंक मीन्स आँख मारना, यानी कि अगर हम आप समझ गए होंगे तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल नहीं करा सकता। विंक मीन्स आँख मारना। स्लाइड, स्लाइड मीन्स फिसलना। स्लाइड की मीनिंग भी वही होगी जो मैंने आपको स्लिप का बताया था। स्लाइड मीन्स फिसलना। किक, किक मीन्स लात मारना। अगर हम किसी चीज़ को पैर से मार रहे हैं तो उसे कहते हैं लात मारना, किक। फॉल, फॉल मीन्स गिरना। अगर हम गिर जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल। रन, रन मीन्स भागना। अगर हम भाग रहे हैं तो उसे कहेंगे रन। जंप, जंप लगाना, किसी चीज़ के ऊपर से जंप लगाना। डांस, डांस मीन्स रक्स करना, बॉडी को मूव करना, रक्स करना, डांस करना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स मश्क करना, किसी भी चीज़ की मश्क करना अपनी बॉडी को इम्प्रूवमेंट देने के लिए, तो उसे हम कहेंगे एक्सरसाइज। हिट, हिट मीन्स मारना। सो ये थे आज की वोकेबलरी, बॉडी मूवमेंट्स वोकेबलरी। सो आई होप कि आपने बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखी होंगी। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you will be fine. So today I have a very interesting topic for you. Today I have a very interesting topic. The topic name is, so in English, Eid करीब आने वाली है।